डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे बूलियन फंक्शंस। उससे पहले हम जानेंगे बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी दो ही वैल्यूज़ हों, एक 0 और 1, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है। अगर देखिए, जब x मान लीजिए एक बूलियन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 0 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। इसकी दो ही वैल्यू होंगी, एक वैल्यू हम वेरिएबल को दे देंगे, उसकी दूसरी वैल्यू हम उसके कॉम्प्लीमेंट को दे देंगे। ये कहलाएगा बूलियन वेरिएबल। ओके। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशंस होता है जब हम एन बूलियन वेरिएबल्स यूज करते हैं और उससे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, तो वो बूलियन एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन E1 है, हमारे पास एक दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन E2 है, तो उसका प्रोडक्ट भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा, उसका सम भी, निगेशन भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा। अगर E बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा। बूलियन एक्सप्रेशन सिंपल सा है, एक स्ट्रिंग जो बनाई जाती है बूलियन वेरिएबल से। अगर n वेरिएबल्स का है तो n बूलियन वेरिएबल्स यूज हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अगर हम एक फंक्शन जो bn एक सेट से b पे अप्लाई करते हैं तो वो ऐसा फंक्शंस कहलाता है बूलियन फंक्शंस। अगर n वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, बूलियन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो वो फंक्शन कहलाएगा n डिग्री का। क्लियर? ये था बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन फंक्शंस। ओके। सिंपल सा फंक्शंस जिसकी एक वेरिएबल्स बूलियन वेरिएबल्स हो, जिसका सारा वेरिएबल्स बूलियन वेरिएबल्स हो, बूलियन फंक्शंस कहलाएगा। ओके। ओके। देखो, हाँ, एक चीज़ और देखो, जैसे कोई बूलियन वेरिएबल है x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बूलियन वेरिएबल होगा। इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर? ये कहलाते हैं बूलियन वेरिएबल। ओके। इस दोनों मिला के वो वेरिएबल, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलाकर कहा जाता है लिटरल्स। क्लियर? जैसे एक बूलियन वेरिएबल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कहलाते हैं लिटरल्स। क्लियर? अब हम देखते हैं मिन टर्म्स क्या होते हैं। मिन टर्म्स देखो, एन बूलियन वेरिएबल्स, मिन टर्म होता है अगर कोई एन बूलियन वेरिएबल्स हो तो एन लिटरल्स का प्रोडक्ट कहलाता है मिन टर्म्स। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए या तो उसमें बूलियन वेरिएबल हो या उसका कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों एक साथ इन्वॉल्व ना हो और दोनों कम से कम एक बार जरूर हो। ओके। जैसे हमारे पास दो बूलियन वेरिएबल हैं ए और बी, तो ए भी एक मिन टर्म कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी भी मिन टर्म कहलाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट भी मिन टर्म कहलाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी मिन टर्म्स कहलाएगा। दो वेरिएबल्स के लिए 4 मिन टर्म्स बनेंगे। ओके। ये नहीं हो सकता ए बार ये मिन टर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, एक ही लिटरल यूज होगा। जितने वेरिएबल्स हैं उसका हर एक लिटरल्स उसमें ज़रूर यूज होगा। जैसे 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो मिन टर्म्स होगा ए बी सी पहला मिन टर्म्स, ए बी डैश सी ये भी एक मिन टर्म्स है, क्योंकि हर वेरिएबल्स का कोई ना कोई लिटरल जरूर यूज हुआ है। ए डैश बी डैश सी डैश ये भी एक बूलियन मिन टर्म्स है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए टोटल 8 बूलियन मिन टर्म्स होंगे या मिन टर्म्स होंगे। क्लियर? मैक्स टर्म्स क्या होता है? मैक्स टर्म्स कहलाता है जब हम बूलियन सम निकालते हैं लिटरल्स का। देखो, दो हैं ए और बी, हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो मैक्स टर्म होगा ए प्लस बी, या मैक्स टर्म कहा जाएगा ए प्लस बी, या मैक्स टर्म कहा जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, या मैक्स टर्म कहा जाएगा ए प्लस डैश। ये मैक्स टर्म्स नहीं होगा। नॉट, दोनों लिटरल्स एक साथ यूज हो रहे हैं तो वो मिन टर्म्स नहीं होगा। हर वेरिएबल का कम से कम एक लिटरल्स जरूर यूज हो और एक ही यूज हो,
तब वो मैक्स टर्म्स कहलाएगा। ऐसा ही मिन टर्म्स था, मैक्स टर्म में सम होता है और मिन टर्म में प्रोडक्ट होता है। देखो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, उसके मैक्स टर्म बनेंगे ए प्लस बी या ए प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी या ए डैश प्लस बी डैश। क्लियर। हमारे पास तीन है तो उनके मैक्स टर्म बन जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, पहला ए प्लस बी प्लस सी डैश, ए प्लस बी डैश प्लस सी, ए बी डैश प्लस सी डैश, ए डैश प्लस बी प्लस सी। ये सारे के सारे मैक्स टर्म्स हैं। क्लियर। मिन टर्म्स में प्रोडक्ट लिटरल का होता है और मैक्स में सम होता है। क्लियर, यही होता है सिंपल सा। जब प्रोडक्ट होगा लिटरल्स का तो वो मिन टर्म्स कहलाएगा और जो सम होगा तो वो मैक्स टर्म्स कहलाएगा। क्लियर है, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्या होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो अगर कोई बूलियन फंक्शन है, अगर वो सम ऑफ मिन टर्म्स लिखा जाए तो वो कहलाएगा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, या हम शॉर्ट में DNF कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स मिन टर्म्स होते थे, हमने कहा सम ऑफ मिन टर्म्स हो, सम ऑफ मिन टर्म्स लिखा जा सके। मिन टर्म्स क्या होता था, प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा जा सके, वो कहलाएगा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसे ये देखो है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है, तीनों सम में लिखे गए हैं, इसीलिए DNF है। ओके। CNF क्या होता है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जब बूलियन फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म है, ये एक मैक्स टर्म, इन सबका प्रोडक्ट के साथ लिखा गया तो वो कहलाएगा CNF। तो जब मिन टर्म्स का सम लिखा जाता है तो वो DNF कहलाता है, और जब प्रोडक्ट लिखा जाता है मैक्स टर्म्स का तो वो CNF कहलाता है। क्लियर। DNF मतलब डिसजंक्टिव, मतलब सम आएगा, किसका सम आएगा, प्रोडक्ट का सम आएगा, मिन टर्म्स का सम आएगा, यही चीज़ याद रखना है। DNF मतलब डी मतलब डिसजंक्टिव, मतलब सम आएगा, और सम किया किसका किया जाएगा, प्रोडक्ट का। CNF मतलब कंजंक्टिव, कंजंक्टिव तो कंजंक्टिव मतलब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसका किया जाएगा, सम का, सम मतलब मैक्स टर्म्स का। क्लियर। ये दोनों फॉर्म्स कहलाती हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन। ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म्स दो टाइप्स की होती हैं, एक CNF होता है, एक DNF होता है। जब प्रोडक्ट लिखा जाता है मैक्स टर्म्स का तो CNF, जब सम लिखा जाता है मिन टर्म्स का तो DNF। देखो हमें लिखने के लिए दिया जाता है। ओके। जैसे अब हम किसी बूलियन फंक्शन को कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो उसके दो मेथड हैं, एक है ट्रुथ टेबल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ट्रुथ टेबल मेथड में हम उसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। अलजेब्रिक मेथड्स में हम अलजेब्रा का यूज करेंगे, मींस जो बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम यूज करके सॉल्व करेंगे, तो वो अलजेब्रिक मेथड कहलाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रुथ टेबल मेथड। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी ट्रुथ टेबल ये बनाई गई है। अब हमको उसको DNF लिखना है। DNF मतलब D मतलब डिसजंक्टिव मतलब सम, तो सम किसका किया जाएगा, प्रोडक्ट का। ओके, याद रखना है, DNF मतलब प्रोडक्ट का सम। ओके। DNF लिखने के लिए हम फंक्शंस के लाइंस में देखते हैं, जहाँ जहाँ 1 होता है उसको हम सर्किल कर लेते हैं, मतलब उसको हम देखते हैं, बाकी को नहीं, सिर्फ 1 वाले टर्म्स को ही देखेंगे। 1 टर्म्स में देखते हैं, हमको प्रोडक्ट देखना है। 1 टर्म में देखते हैं, जहाँ जहाँ 1 है उसको अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद 1 वाली, जैसे पहला ये 1 वाला हमने देखा, x का 1 है, y का 1 है, z की वैल्यू 0 है, तो हम z की कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। देखो x यूज करेंगे, y यूज करेंगे और z का कॉम्प्लीमेंट, ये पहला वाला मिन टर्म्स हमको दे देगा। ओके। इस वाले मिन टर्म्स के दूसरे वाले से हम देखो x का 1 है तो x यूज के लिए, y का 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट यूज किए, z का 1 है तो हमने z यूज किया, ये दूसरा मिन टर्म हो गया। इस वाले में देखते हैं, ये इस वाले में x का 1 है तो x, y का 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट, और z का भी 0 है तो z कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे 3 मिन टर्म्स आए, इसलिए DNF होगा x y z बार प्लस x y डैश z प्लस
एक्स वाई डैश जेड डैश, ये है DNF। क्लियर। अब हमको अगर CNF निकालना है, दूसरी चीज़ CNF कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म, मतलब सम का प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट निकालना है सम का देखने के लिए हम इसमें F में जीरो वाली चीज़ें देखेंगे, जो जीरो जो जहाँ जहाँ है उसको देखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, हमने इसको देखा, ये जीरो है, हमने इसको देखा, ये जीरो है, हमने इसको देखा, ये जीरो है, हमने इसको देखा, और ये जीरो है, हमने इसको देखा। इसको पहले वाले जीरो को देखने के लिए देखो, यहाँ पे 1 है तो हम x कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, जीरो होना चाहिए। y है प्लस y कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, z 1 है तो हम z कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। ये पहला हमारा मैक्स टर्म आ गया। फिर दूसरा जीरो ये वाला था, ये x जीरो है तो x प्लस y 1 है तो y डैश, z 1 है प्लस z डैश। क्लियर। ये वाला जीरो देखो, x जीरो है तो x, y 1 है तो y डैश, z जीरो है तो z। ओके। ये वाला देखो, ये वाली लाइन्स में x जीरो है तो x, y जीरो है तो y, और z जीरो है तो z 1 है तो x z बार, z 1 है ना तो z बार, और तीनों जीरो हैं तो x प्लस y प्लस z। तो हमारे इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे चारों चीज़ें, मतलब ये चारों चीज़ें हमने प्रोडक्ट कर दिया। ये हमारा हो गया CNF। ठीक है। DNF में अब फिर से देखो, ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चंस फिर से देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें f की वैल्यू ये है, तो हमको DNF लिखना है। DNF लिखने के लिए हम देखेंगे जिस f की वैल्यू में 1 होगा उनको ही सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हमको ये 1 दिख गया, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ठीक, 3 ही वैल्यूज़ दिखी जिसमें 1 था। 1 जब दिख गया तो हम इसके मिन टर्म्स लिखते हैं। मिन टर्म्स लिखने के लिए x का 1 है, y का 1 है, z का 1 है, तो तीनों प्रोडक्ट में लिख लिए जाएंगे। क्लियर। इस वाले लाइन में देखो, x का 1 है तो x, y का 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट 1 बनाते हैं, कहने का मतलब ये है z। तीसरा ये देखो, x है, x का 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट, y का 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट, z का 1 है तो ये हमारे 3 आ गए मिन टर्म्स। और जब DNF लिखना होगा तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश, ये तीनों का सम कर देंगे। ये है हमारा DNF। क्लियर। हमको अगर CNF निकालना है तो CNF देखने के लिए हम जीरो देखेंगे कि हाँ जहाँ जीरो है, ये 2 3 4 5 जगह जीरो है। पहले वाले जीरो का हम मैक्स टर्म लिखना चाहेंगे। जीरो में मतलब यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जीरो नहीं है तो हम वाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जीरो है तो हम जेड यूज करेंगे। पहला ये मैक्स टर्म्स आ गया। इस वाले खाने में जीरो देखेंगे, दूसरे वाले खाने में पहला एक्स है, 1 है तो वाई जीरो है तो वाई, जेड जीरो है तो जेड, जेड जीरो है तो जेड केवल, जेड कॉम्प्लीमेंट नहीं। ओके। इस वाले में देखते हैं, इसमें एक्स क्योंकि एक्स जीरो है, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट क्योंकि जेड, ये इसका हो गया। अब इसका लिखना है, इसका लिखने के लिए एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड हो गया। फिर लास्ट वाले का लिखना है तीनों पॉजिटिव, तीनों जीरो है इसलिए तीनों एक्स वाई प्लस जेड। अब इन तीनों का प्रोडक्ट के साथ लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा CNF। ओके। बस एक चीज़ याद रखना है, DNF लिखने के लिए हम 1 देखते हैं, बाकी सबको 1 बनाते हैं, और CNF लिखने के लिए हम 0 देखते हैं, बाकी सबको 0 बनाते हैं। CNF मतलब होता है प्रोडक्ट लिखना है किसका, मैक्स टर्म्स का, और DNF मतलब सम लिखना है किसका, मिन टर्म्स का। क्लियर। ये था ट्रुथ टेबल मेथड। क्लियर। आगे अलजेब्रिक मेथड में हम देखो क्या करते हैं, कैसे हम निकालते हैं अलजेब्रिक मेथड। हमारे पास एक फंक्शन f दिया गया है, ये हमको इसका निकालना है DNF, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का सम, मतलब प्रोडक्ट्स होने चाहिए उसका हम सम लिखेंगे। क्लियर। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो चीज़ नहीं है। ये हमको f दिया गया है, देखो f बराबर दिया गया एक्स वाई डैश प्लस जेड डैश, हम प्रोडक्ट कर देते हैं एक्स वाई डैश प्लस एक्स जेड डैश। देखो इस चीज़ में जेड नहीं है, जेड नहीं है इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इंटू 1। क्लियर।
प्लस इसमें y नहीं है तो x डैश इंटू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई डैश, क्योंकि z नहीं है तो z प्लस जेड बार। हम ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। प्लस एक्स वाई डैश, यहाँ पे y नहीं था तो हम 1 की जगह पे लिख देंगे y प्लस वाई डैश। अगर x ना होता तो हम x प्लस एक्स जेड लिखते। अब दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश, ये फिर एक्स जेड डैश वाई प्लस एक्स जेड डैश वाई डैश। देखो ये 2 बार आया है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है x प्लस एक्स बराबर होता है x। ओके, इसीलिए ये दोनों मिलाकर एक सिंगल बार लिखा जाएगा। तो एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स जेड डैश वाई और प्लस एक्स, इन दोनों मिला के एक लिख देंगे एक्स वाई डैश जेड डैश। यही है हमारा DNF। क्लियर? क्लियर? आप अगली बार हम देखते हैं CNF निकालने के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे CNF निकालना होता, इसी का अगर मान लो हमको, यस अगले का, इस वाले क्वेश्चंस का हमको CMF निकालना है। CNF मतलब हमको प्रोडक्ट निकालना है सम का, हमको इसमें सम में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारे पास F है एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, इसमें एक प्रोडक्ट एक कम है, इसी में तो कम है, एक सम कम है। और इसमें इस वाले प्रोडक्ट में ये 2 प्रोडक्ट अगर माने जाए, एक और ये, तो इसमें 2 चीज़ें कम है, इसमें एक चीज़ें कम है। तो इसमें 2 चीज़ें कम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स में पहली चीज़ प्लस 0 कर देंगे। ओके, वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस 0 कर देंगे। 0 को हम लिख सकते हैं एक्स, 0 को हम लिख सकते हैं ना एक्स डैश बराबर 0, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ओके, जो चीज़ नहीं होगी, जैसे इस वाले चीज़ में 0 की जगह पर हम एक्स डैश लिखेंगे, इसमें 0 की जगह पे हम वाई वाला लिखेंगे, क्योंकि एक्स है तो वाई डैश लिख लिए। और इस वाले में हमने लिख लिया एक्स डैश। क्लियर? अब ये एक है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रोडक्ट पे, ये एक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो उस पर। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो होगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई डैश, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा वाई डैश प्लस एक्स प्लस। क्लियर? ये इतनी टोटल है, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहला इसके साथ आ गया, दूसरा इसके साथ। अब देखो तुम्हारे पास 4 टर्म्स हो गए, 4 टर्म तो हो गए, लेकिन इसमें तुम्हें भी जेड लाना है, इसमें भी जेड लाना है, ये दोनों कंप्लीट हैं। तो इसमें जेड लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई डैश प्लस 0 और एक्स प्लस वाई डैश प्लस 0, और ये दोनों ऐसे ही उतार देंगे। ओके, इस 0 की जगह पे, इस वाले 0 की जगह पे हम लिखेंगे एक्स वाई डैश प्लस जेड बार, इस वाले 0 की जगह पे भी यही लिखेंगे, और ये वाली चीज़ें सारी की सारे ऐसे लिखा रहने देंगे। ओके, इस चीज़ में फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। अब ये दोनों ऐसे लिखा रहने देंगे, वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स और फिर का वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स डैश। देखो हम चीज़ें रिपीटिशन नहीं करेंगे, जैसे ये 2 बार है तो हम इन दोनों की जगह पे एक ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस वाई एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, और ये भी एक बार हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ये जो ऊपर लिखा है, देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहला टर्म हो गया, इन दोनों की जगह पे हमने एक लिख लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश प्लस एक्स प्लस, ये हम डाल लिया एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, फिर ये दोनों लिख लिया वाई डैश प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश। ये है हमारा CNF। ऐसे हम लिखते हैं DNF और CNF को। क्लियर?
ओके, अब हमारे पास जैसे मैंने एक्सरसाइज दिया है, इसमें डीएनएफ निकालना है इन दोनों का। क्लियर? डीएनएफ निकालने के लिए हम दोनों मेथड से निकालेंगे, एक ट्रुथ टेबल मेथड से निकालेंगे और एक अलजेब्रिक मेथड से निकालेंगे। तो ट्रुथ टेबल निकालने के लिए हम पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल वैसे ही बनाते हैं, टी की जगह जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है, टी की जगह 1 यूज कर लेंगे, एफ़ की जगह 0 यूज कर लेंगे और ट्रुथ टेबल बना लेंगे। जो एफ़ आएगा फिर हम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। ओके, ऐसे ही CNF इसकी पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में हम ट्रुथ टेबल मेथड लगाएंगे और अलजेब्रिक मेथड में डायरेक्ट अलजेब्रिक मेथड लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा DNF और CNF दोनों।